अस्सलाम वालेकुम। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी मैथ के क्वेश्चन की और बाकी भी क्वेश्चन मतलब पूरी ही गवर्नेंस इनके इंट्री टेस्ट को पास करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट किया था हमने कि जिनको कुछ भी नहीं आता तो वो किस तरह से तैयारी करें। तो उसके लिए मैंने ये पहली वीडियो बनाई थी। इसके बाद की वीडियो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैंने मैथ, आईक्यू और इंग्लिश के तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालूंगा और ये जो मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो होगी, तो आज इसी की भी वीडियो होगी। ठीक है जी। तो ये तो हमारी पिछली वीडियो थी। तो आज हमने इंग्लिश से स्टार्ट करना है। अच्छा, इंग्लिश के मैंने 5 दिए हैं यहाँ पर, तो 5 से तो गुजारा नहीं होने वाला। तो इंग्लिश के में ज़्यादा क्वेश्चन देने का यहाँ पर ना वो क्या बोलते हैं फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि इंग्लिश समझने वाली चीज़ नहीं है। समझने वाली कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह, तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर इंग्लिश की तैयारी मैं करा रहा हूँ आपको। रोज़ एक टास्क देता हूँ, स्टूडेंट वो करते हैं कंप्लीट। उसके बाद मैं उनको आंसर बता दूँ तो वो खुद क्रॉस चेक कर लेते हैं कि उनके आंसर सही हैं या नहीं है, तो वो उनको पता भी चल जाता है कि यहाँ पर यह इस्तेमाल होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊँगा प्रीपोजिशन की, उसमें होगी। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है पहले क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी ये तीसरे में भी प्रीपोजिशन से ही ये होगा। तो प्रीपोजिशन आपको समझाना पड़ेगा, मैं आपको समझा दूंगा वो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो इतना बड़ा कोई अहम इशू नहीं है, तो वो तो मैं आपको बाद में करा दूंगा। तो अभी आपका क्या काम है, मैथ और आईक्यू क्वेश्चन करना, और इंग्लिश भी करनी है। उसके लिए आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इंग्लिश की तैयारी अच्छे से हो रही है, तो इंशाल्लाह हो भी जाएगी। तो यहाँ देखें, ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम ऑफ टू, यहाँ पर क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। आप बोलोगे ऑफ क्यों लगेगी, क्योंकि प्रीपोजिशन है। मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि प्रीपोजिशन की एक मैं वीडियो बनाऊंगा, 15 से 16 मिनट की वीडियो होगी, तो इंशाल्लाह आप वो देखेंगे, तो उसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी इन जैसे क्वेश्चन में। ठीक है। आई एम सिक, इसका मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बताना है। यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, ये है आई, सब्जेक्ट है। क्यों बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आया था कि पूछना है कि यहाँ पर सिक क्या है। ठीक है। आई एम सिक, सिक का मतलब बीमार होना, तो यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज सिक। सिक क्या चीज़ है, सब्जेक्ट, नीचे ऑप्शन थे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, तो सिक जो है ना ये वर्ब है। अच्छा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता क्या है, चलें जी मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ से मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, क्या, जो काम करता है। मतलब देखो, आई एम सिक, यहाँ काम कौन कर रहा है, आई काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, बीमार होने का। वो ये कोई, मैं इस बात की नहीं कर रहा सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ में भी कोई लिख रहा है तो ये भी तो काम हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि वो मर रहा है, कौन मर रहा है, वो मर रहा है, ये जो वो है ना वो सब्जेक्ट है। क्यों, वो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, मरने का काम कर रहा है। तो ये तो खैर, ये तो बड़ी ख़तरनाक एग्जाम्पल है। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। ठीक है। जो, जिसके बगैर जुमला अधूरा है। अब देखो, आई एम सिक, आई ना होता तो एम सिक, फ़ायदा ही नहीं है जुमला का, कोई बोलता ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर आई नहीं है तो बोलने का फ़ायदा ही नहीं है ना। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, जो काम करे। आप यहाँ पर लिख दें, जो काम करे। वर्ब क्या होता है, जिसे अदा कर सको, जिसे अदा कर सको। ये बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी उर्दू में बता रहा हूँ, ऐसे तरीके से बता रहा हूँ कि आप इसे कर सकते हो। वर्ब वो होता है जो अदा कर सको, मतलब जो जिसे करके दिखा दो ना, वो चीज़ वर्ब होती है। सिक, कभी बीमार हुए हैं, सिक का मतलब तो बीमार होना है। कभी बीमार हुए हैं आप, बिल्कुल आप बीमार हुए होंगे, जाहिर है बीमार तो इंसान होता रहता है, तो बीमार आप हुए होंगे, मुझे यकीन है कि आप बीमार हुए होंगे और अभी भी आप परेशान नहीं होंगे। अच्छा जी, सिक का मतलब बीमार होना है और बीमार हुआ जाता है, मतलब हम इसे अदा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं। ये अलग बात है, इत्तफाकन हो जाता है कुदरत के तौर पर, ये अल्लाह ताला की हम पे आजमाइशी आती है। खैर, तो क्या है, ये हो सकता है ना, तो हम अदा कर सकते हैं इसे, बीमारी की हालत में आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसके साथ साथ प्ले, प्ले वर्ब है या नहीं है, बताओ। अगर आपको मैं प्ले बोलूँ तो क्या आप कर सकते हो, प्ले करके दिखा दोगे मुझे, बिल्कुल आप खेल के दिखा दोगे, कुछ भी खेलने लग जाओगे, हेड टेल खेलने लग जाओगे, तो मतलब खेल के तो दिखा दोगे ना, बिल्कुल। आपको मैं कहूँ वाटर, आप वाटर करके दिखा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते भाई। वाटर करके कैसे दिखाओगे, वाटर दिखा दोगे, वाटर को करके नहीं दिखाओगे। अगर अब मैं बोलूँ पियो, मतलब ड्रिंक, ड्रिंक करके दिखा दोगे, बिल्कुल पानी पड़ा होगा आप पीना शुरू हो जाएंगे। तो आपने ड्रिंक करके दिखा दिया। तो उम्मीद है कि आपको वर्ब पता चल गया होगा कि वर्ब क्या होता है। एक अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन आपको पता करनी है तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड है, जिसमें एक्शन हो रहा हो। और एक्शन किस में होगा, जो हम करेंगे उसमें एक्शन होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वर्ब क्या है, जिसे हम अदा कर सकें। ऑब्जेक्ट, अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की, जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। अब क्या है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अब यहां पर मैं लिख दूं आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई मैं हूं, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हूं इस जुमले के लिए, क्योंकि मैं ना हूं तो क्रिकेट कौन खेलेगा।
ठीक है। तो आई क्या हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, इसे छोड़ दिया। एम हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको नहीं बताया, एम हेल्पिंग वर्ब होते हैं। प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलना, खेलने के लिए कुछ हरकत करनी पड़ती है और आप अदा भी कर सकते हो, तो ये वर्ब हो गया। अब आप क्या खेल रहे हो, किस चीज़ पर काम हो रहा है, काम क्रिकेट पर हो रहा है और यही ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, आप क्या कर रहे हो, जो करेगा ना वो सब्जेक्ट होगा। कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, मतलब मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला आप बोला, आई एम बोला, हाँ ठीक है। चलो आई को छोड़ो, अली बोल देते हैं। अली इज रीडिंग अ बुक, काम कौन कर रहा है, अली कर रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ने का काम हो रहा है, मतलब कि जो वर्ब है गया वो पढ़ हो गया, रीड हो गया। क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, जो चीज़ पढ़ रहा है मतलब जिस पर काम कर रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो वर्ब हो गया, जिस पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। और किस पर काम कर रहा है, बुक पर काम कर रहा है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की जाने। ही इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ये प्रीपोजिशन है, ये मैं आपको बता दूंगा। सिनोनियम ऑफ अपराइट, अपराइट का सिनोनियम क्या है, तो इसका होता है ऑनरेबल, इसे एच से लिखते हैं, NARABLE, ऑनरेबल। अच्छा, एंटोनियम ऑफ विदाउट, अच्छा सिनोनियम होता क्या है, मिलते जुलते अल्फाज, मतलब कि मिलते जुलते या फिर हम इसे कहते हैं, ये देखो सिनोनियम है ना, एस फॉर सिनोनियम और सेम होते हैं, जो सेम हो, ठीक है, जिसके मीनिंग सेम हो। अब अपराइट का मतलब क्या मतलब है, अपराइट का मतलब है इज्जतदार, तो ऑनरेबल का क्या मतलब है, इसका भी मतलब है इज्जतदार। तो मतलब सिनोनियम सेम मीनिंग होना चाहिए, एंटोनियम अपोजिट मीनिंग होना चाहिए। विदाउट मतलब के अलावा, बगैर होगा विदाउट। अब इसका एंटोनियम क्या होगा, विद इन होगा। विद इन का मतलब है साथ में, ये होगा बगैर, विदाउट मतलब इसके अलावा, और ये विद इन साथ में, मतलब ये भी होगा। तो ये एंटोनियम अपोजिट होता है, सिनोनियम सेम होता है। तो ये तो आपने ये हो गया। इसके बाद ये है मैथ के, ठीक है, ये मैथ में हमने ये चीज़ें आज कवर करनी है इंशाल्लाह। तो प्राइम नंबर मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं। अपने टेबल में 1 आता है, 2 आता है, 3, 5, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में यहाँ पे आता है। तो इसलिए 6 नहीं होगा, 7 होगा। 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है। 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में आता है, तो 8 यहाँ प्राइम नंबर नहीं होगा, तो होगा 9। सॉरी 9 भी नहीं होगा, 9 तो 3 के टेबल में भी आता है। और तो बस आप 11 लिख देते हैं, 11 लिख दिया, 11 भी आता है, और 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो पता चल गया ना आपको, ये होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन व्हाट आर द फर्स्ट 2 प्राइम नंबर, पहले 2 प्राइम नंबर कौन से हैं, पहले 1 और 2, ये 2 प्राइम नंबर हैं, ठीक है। अब आप ये मत कहने लग जाइएगा कि 2 3 4 5 11 13 ये सब 1 के टेबल में भी आते हैं। 1 के टेबल में आते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ प्राइम नंबर दुनिया में 1 ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सब खुद के टेबल में भी आते हैं और 1 के टेबल में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है, 1 के टेबल को हम कंसिडर नहीं करते, 1 के टेबल के अलावा बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारे कौन से हैं जो अपने नंबर में आते हैं, सिर्फ 13 तक नहीं, आगे भी हैं, ठीक है, आगे भी हैं जो अपने टेबल में आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इवन कौन से होते हैं, इवन वो होते हैं 2 4 6 8 10, मतलब जो 2 के टेबल में आए वो इवन होगा। और क्या होगा, जो 2 के टेबल में ना आए, 1 3 5 7 9 11 और ये से चलता जाएगा। इवन ओड वो होते हैं जो 2 के टेबल में 3 ना आए। होल नंबर, होल का क्या मतलब होता है, सुराख, तो मतलब जो 0 से शुरू होते हैं वो होल नंबर होते हैं और ये चलते जाते हैं, ठीक है। ये होल से हमें शुरू आया है कि शुरू कहाँ से होगा, होल से होगा, ये देखो ये होल है। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, कुदरती आदाद 3 4 5 और ये चलता रहेगा, ठीक है। ये सब बेसिक सी मैथ थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, मीन करते हैं, इसके बाद हम परसेंट करेंगे। मीन क्या होता है, क्वेश्चन मीन का किस तरह से, अच्छा इनके क्वेश्चन किस तरह के आएंगे पता चल गया ना आपको। कुछ भी बोलेंगे होल नंबर, बस आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, वो आप इंशाल्लाह कर लोगे, ठीक है। अब आपको तो पता ही नहीं कि क्वेश्चन किस तरह का है भाई, बहुत आसान होंगे। इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा कि बोला जाएगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आप बोल देना कि भाई 1 2 3 4, अगर ये ऑप्शन हो तो इन पे टिक लगा देना। या फिर ये होंगे कि भाई इवन नंबर क्या होते हैं, नीचे ऑप्शन होगा डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि 2 से डिवाइड होने वाले, 3 से डिवाइड होने वाले, 4 से डिवाइड होने वाले। तो इवन नंबर 2 से डिवाइड होने वाले होते हैं, मतलब कि 2 के टेबल में आते हैं। टेबल भी पूछ लेंगे भाई इवन नंबर किस टेबल में आते हैं, आप लिखे होंगे ऑप्शन होंगे वहाँ पर 2 के टेबल में आते हैं। पूछा होगा कि ओड नंबर किसके टेबल में नहीं आते, ओड नंबर सिर्फ 2 के टेबल में नहीं आते, बाकी तकरीबन 3 4 5 टेबल में आ जाते हैं। जैसे कि 15 ओड नंबर है,
15 एक ओड नंबर है। अब ये 2 के टेबल में तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। सही है, 1 के टेबल में भी आता है। तो ये पता चल गया ना आपको किस तरह से क्वेश्चन आएंगे यार, इसी के आएंगे, कुछ आसान आएंगे। अगर ये चीज़ आपको याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन कर लेंगे। अब आते हैं मीन पर। मीन क्या चीज़ होती है? मीन होती है भाई हमारी एवरेज। क्या होती है? एवरेज होती है। तो एवरेज क्या होती है? अब बड़ा सवाल है, एक और उठ गया। तो आपको बताता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन करने से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। इस तरह का क्वेश्चन होगा, देखें, इन अ क्लासरूम ऑफ 9 स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट इन एग्जाम्स आर, ये मार्क्स हैं, मतलब हर स्टूडेंट ने इतने इतने नंबर लिए हैं। अब वो बोला जा रहा है कि मीन निकालो। तो मीन किस तरीके से निकालेंगे भाई? बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं इसका सॉल्यूशन करके लिख लेता हूँ। ऐसे सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं। देखो, इन सब को ऐड कर लो, कितने हैं? 39। तो आपने करना है क्या? देखो, सबको ऐड कर लेना। मैंने देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको ऐड कर लिया है और क्या कर दिया है? 9 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यही आपने करना है। कुछ भी दिए गए हों, सिर्फ क्लासरूम में स्टूडेंट के मार्क्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है भाई? वो पैसे हो सकते हैं, रुपये हो सकते हैं, एक शहर में आदमी हो सकते हैं, एक घर में कुछ सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मीन निकालना हो तो सबको ऐड करो और 9 से डिवाइड कर दो बस। ओ सॉरी, 9 से नहीं, जितनी वो तादाद हो ना उनके। अब देखो, ये 9 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पर अब नंबर गिनो तो नंबर भी 9 के होंगे। तो 9 को 9 से डिवाइड, तो सबको जमा करके 9 से डिवाइड किया है। और इसको शो करते हैं, देखो फॉर्मूला इसका है, ये एक्स के ऊपर लाइन होती है, इससे ये शो करते हैं। और ये क्या होता है? ये मीन होता है। मीन को इसी से शो करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ हों उनको ऐड कर दो और डिवाइड किसे करना है? जितनी तादाद है उनकी, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो कितने हैं। अब यहाँ बचे 9 थे तो 9 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर। अगर 15 होते तो 15 से डिवाइड करते। ऊपर भी 15 क्वांटिटीज़ होती हैं, 15 को अलग अलग जमा कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसको जमा करके 9 से डिवाइड करो तो यहाँ पर कुछ आंसर आ जाएगा, वो लिख लेना। तो मीन के क्वेश्चन इसी तरीके से ही आएंगे और उम्मीद है कि आप वो करके ही आएंगे। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको परसेंट के क्वेश्चन क्या होते हैं, या फिर मैं आपको एक डिटेल में ही वीडियो है परसेंट के क्वेश्चन की भी, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे देता हूँ, वो आप काइंडली वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि टाइम भी बच जाएगा हमारा यहाँ पर और आप वो देख भी लेंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर? IQ क्वेश्चन की जानिब। तो मैथ में ये भी मैंने करा दिए हैं। अच्छा, तो अब हम बात करें IQ क्वेश्चन की, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन भी जिन्हें हम कहते हैं। उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? उसमें आते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम, ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम होती हैं और इमेजेस भी आ जाती हैं। तो हम वर्ड प्रॉब्लम में आपको बता देता हूँ इमेजेस को कैसे डिटेक्ट करना है। तो देखें, इमेज आती हैं कुछ इस तरह से, पूछा जाता है कि इसमें ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल बताओ। कुछ इस तरह के से ये बोलते हैं कि अगर ये शेप है, ये बराबर है A1 के, ऐसी क्वेश्चन है, ये कोई शेप है, ये बराबर है 1 के, तो बताओ हाउ मैनी ट्रायंगल इन इट। इसका मतलब ये है, अब ये देखो, ये इसकी वैल्यू दी गई है, वैल्यू 1 के बराबर है। 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, बस ऐसे दिमाग को उलझाने के लिए। तो ये H है, ठीक है, F लग रहा है लेकिन ये है H। तो ये बोल रहा है हाउ मैनी, ये क्या है? इसी तरीके से ही बना होगा भाई, ट्रायंगल नहीं लिखा होगा, शक्ल बनी हुई होगी, क्योंकि इंटेलिजेंट क्वेश्चन है और शेप का पोर्शन है, तो हर जगह शेप्स ही होंगी। तो ट्रायंगल इन इट पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितनी ट्रायंगल हैं। तो आओ देखते हैं कितनी ट्रायंगल है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर फिट करने की कोशिश करो, देखो कितनी ट्रायंगल है। चलें भी, मैं इसे ट्रायंगल में तोड़ देता हूँ। एक, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक करूँ तो एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, कुछ इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर दिया है ना। तो 2 ट्रायंगल हैं? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम इसको यूँ भी तो ब्रेक कर सकते हैं ना मज़ीद। तो कितनी ट्रायंगल हो गई? 4 ट्रायंगल हो गई। आई बात समझ में? तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल हैं? 4 ट्रायंगल हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपके अपने दिमाग को इसी तरीके से ही तैयार करना है। अब आपको गिनने हैं, स्क्वायर गिनने हैं। तो स्क्वायर गिनने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? आप इसे कुछ भी समझ लें, बॉक्स गिनना है। ठीक है, बॉक्स को काउंट करना है। तो इसके अंदर कितने बॉक्स हैं? इस शेप के अंदर आपको कितने नज़र रहे हैं? किसी का जवाब होगा 4, किसी का जवाब होगा 5 वगैरह। ठीक है, तो आप भी अपनी जगह ठीक है,
लेकिन इन जैसे क्वेश्चन में ये पूरा जो है ये भी बॉक्स है, इसे भी बॉक्स कंसीडर किया जाता है। तो एक ये पूरा हो गया और 2 3 4 5, तो इसके अंदर 5 बॉक्स है। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट अगर आ जाए तो आप ये पूरे को कंसीडर करना मत भूलिएगा। कहने का मकसद ये था। अच्छा, तो ये इमेजेस वाले हो गए। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम आती हैं, उसके बाद एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलो एक बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये ज़्यादातर पेपर में आता है, ये तो इसमें भी आया था। ये अपना होते हैं ना एग्ज़ाम होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, कमीशन एग्ज़ाम होते हैं, इंटर के बाद होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आया था तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, तो इसे हम कर लेते हैं कि एक बंदा है, मैं इसे उर्दू में लिख देता हूँ, ठीक है। एक बंदा है, अ पर्सन, इंग्लिश में ही चलेगा, चलो ठीक है। अ पर्सन, एक शख्स, अ पर्सन मूव 4 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। अपने उल्टे हाथ की तरफ ये 4 किलोमीटर चला। देन ही टर्न राइट टू 4 किलोमीटर। अब वो उल्टे हाथ की तरफ गया, अब वो सीधे हाथ की तरफ टर्न राइट, उसने राइट टर्न ले लिया और 4 किलोमीटर गया। देन 5 किलोमीटर लेफ्ट। सो हाउ ही फार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब भी सवाल पूछा जा रहा है कि अब वो अपने जब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वो कितना दूर है, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। चलिए जी देखते हैं। अ पर्सन मूव, ये चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन आया था भाई, और अक्सर आता रहता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब मैं ये किस तरीके से मजीद आ सकता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। अ पर्सन मूव 4 किलोमीटर टू हिज लेफ्ट। अच्छा, अगर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इस तरफ मुँह है उस बंदे का, इस तरफ मुँह है, तो उसका लेफ्ट क्या होगा, उसका लेफ्ट ये होगा। अब यहाँ पर कितना गया है वो 4 किलोमीटर, ठीक है। अब आपने भी इसी तरीके से ही कर लेना, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं बताया होगा कि उसका किस तरफ मुँह है, वो ज़रूरत ही नहीं है, हम किसी तरफ भी कर लेते हैं, डिस्टेंस सेम आएगा। अच्छा, लेफ्ट पर वो 4 किलोमीटर गया। देन ही टर्न राइट टू 4 किलोमीटर। अब वो सीधे हाथ की तरफ उसने टर्न किया। अच्छा, अब उसका जब यूं था, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ा तो उसका मुंह यूं हो गया। अब अगर इस तरफ उसका मुंह है, मतलब उसका मुंह ऊपर की इस तरफ है, तो उसका राइट क्या होगा, उसका राइट ये वाली साइड होगी, मतलब यूं राइट होगा। तो राइट कितना है, ये 4 किलोमीटर मजीद राइट है। 4 किलोमीटर, ये मीटर नहीं किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, 4 किलोमीटर अभी वो यहाँ पर आ गया। अब आगे क्या है, देन लेफ्ट, देन 5 किलोमीटर लेफ्ट। अब 5 किलोमीटर लेफ्ट है। थोड़ी इस लाइन को मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। अब लेफ्ट जाना है, अब इसका मुंह इस तरफ है, लेफ्ट बताओ कहाँ होगा, लेफ्ट उस तरफ होगा। तो ये आ गया 5 किलोमीटर लेफ्ट आ गया, ठीक है। अरे मीटर क्यों लिख देता हूँ मैं, 5 किलोमीटर लेफ्ट आ गया। अब वो यहाँ पर पहुँच गया। अब बताना है कि ओरिजिनल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है। चलो जी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितना फासला। देखो ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो 5 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर। 4 4 5, इन सब को ऐड कर दो, 4 4 8 8 और 5 13 किलोमीटर। वो घर से 13 किलोमीटर दूर है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम की जानिब। ये रहे हमारे वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद परसेंट के भी आना है, तो मैं परसेंट क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम की इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। मुझे कितने लिंक शेयर करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम, परसेंट के, और बस ना परसेंट और वर्ड प्रॉब्लम, हाँ, ये दो वीडियोज़ के लिंक शेयर करने हैं। तो मैं इन दोनों वीडियो को प्लेलिस्ट बना के आपके पास शेयर कर देता हूँ। तो इन 2 वीडियो को आपने लाजमी देखना है, क्योंकि ये IQ क्वेश्चन में आते हैं। परसेंट के भी आते हैं भाई, परसेंट के मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया हुआ है, तो आप उन्हें जाकर देख लें, ठीक है। अब लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो हमने तैयारी कराना स्टार्ट किया और नया हमारा चैनल है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें बस बता दें, हम इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।